आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज एक प्रश्न है और कुछ बातें जो हम करेंगे उद्धार के विषय में, कि उद्धार का मतलब क्या होता है और उद्धार कैसे मिलता है। किसी को नहीं पता। सही तरीके से सही बात को लेकर और जो सही शिक्षा है वह सच्चाई व पवित्रता शास्त्र के द्वारा ही हमें पता चलता है, पवित्र बाइबल के द्वारा। अगर हम प्रेरितों के काम को पढ़ें तो लिखा है कि पवित्र पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार और पापी ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में दिखाता है परमेश्वर के साथ। उद्धार उसी का होगा जो पापी है, क्योंकि लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वंचित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम ये जानना है कि उद्धार किसे कहते हैं, उद्धार का अर्थ क्या है। उद्धार का मतलब है सबसे पहले पापों की क्षमा, पापों से छुटकारा। उद्धार का मतलब है मुक्ति। उद्धार का मतलब है एक सच्चे अनंत काल की शांति। अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि यदि तू अपने पापों को मान ले और परमेश्वर के पास आकर के यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें क्षमा करेगा और हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, पश्चाताप नहीं है, वो उद्धार नहीं पा सकता और क्षमा नहीं पा सकता। उद्धार उसी को मिलेगा, छुटकारा उसी को मिलेगा, पापों की क्षमा उसी को मिलेगी, सच्ची शांति अनंत काल के जीवन उसी को मिलेगा जो अपने पापों से पश्चाताप करेगा। क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे मुँह के फल का सृजनहार हूँ। और दूसरा यह भी लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। ऐसे ऐसे प्रकार के लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे जो पश्चाताप नहीं करते और पाप करते रहते हैं, और जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनको क्षमा नहीं मिली, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जो पाप में जीवन जीते हैं, जिन्होंने पाप के साथ हाथ मिला रखा है, जो सब प्रकार की अभिलाषाओं में, संसार के चकाचौंध में, बुराई में, पाप में, व्यभिचार में, चोरी में, हत्या में, बलात्कार में लिप्त है, वो स्वर्ग राज्य के प्रवेश में प्रवेश नहीं कर सकते। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया वो दोषी हो चुका है। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई लेकिन संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, यीशु को प्रिय नहीं जाना। लेकिन शैतान के जो काम है वो अंधकार के हैं, और संसार में अंधकार के कामों को ज़्यादा चुना और प्रिय जाना जाता है, न कि अनंत जीवन की ज्योति को, यीशु मसीह को। वरन यीशु को त्याग कर अनंत काल के अंधकार और पाप और शारीरिक अभिलाषाओं की और शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त हो गए। तो वचन में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया और उनके पाप क्षमा हुए। और जिसने पश्चाताप किया उसको यीशु ने अपने लहू से धो दिया, उसके पापों को क्षमा कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। और जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया उसका नाम जीवन की पुस्तक में भी लिखा गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया, दूसरा पापों से पश्चाताप किया, तीसरा यीशु को उसने अपना उद्धारकर्ता के रूप में, सेवियर के रूप में, अपनी आत्मा का, अपनी शरीर प्राण आत्मा का उसने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। उसने अपनी ज़िंदगी का उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण किया, इसलिए उसके पापों की क्षमा हुई। उसने पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को प्रभु के आगे उसने माना। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यदि हम प्रभु के अनुसार चलने की इच्छा न रखें, पश्चाताप न करें तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो जीवन की इच्छा रखता है वह अपनी जुबान को बुराई करने से रोक के रखे। इसी जुबान से हमें अंगीकार करना है प्रभु यीशु को, क्योंकि श्राप और आशीष दोनों इसी मुख से नहीं निकल सकते। अंगीकार करना है, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे
वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जब तक हम उद्धार नहीं पा सकते ना, तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते, संभव ही नहीं है। और उद्धार हमें पृथ्वी पर ही मिल जाता है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु में बपतिस्मा लेने के द्वारा, अपने पापों को मानने और छोड़ देने के द्वारा। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, छुटकारा और मोक्ष, अनंत काल की मृत्यु से बच जाना, अनंत काल के श्रापों से बच जाना और दंडनीय जीवन से छुटकारा, अनंत काल की नरक की मृत्यु से छुटकारा, उसे उद्धार कहते हैं। और यीशु मसीह उद्धार करता है, क्योंकि बताया कि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके मनुष्य उद्धार पा सके। और वचन में लिखा है, यदि हमने अपने भाई को भी या किसी मनुष्य को अरे मूर्ख कह दिया तो वो भी पाप है, वो भी कचहरी में भरी सभा में दंड के योग्य होगा। और सोचो कि हमने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। वचन कहता है कि यदि अब तू अपने पापों को मान ले, मेरे पास आकर अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान ले, तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तेरे पाप मिटाए जाएंगे सिर्फ विश्वास करने से, पश्चाताप करने से और पवित्र जीवन जीने के द्वारा। तो अनंत काल के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ सहभागी होगा। पर जो कहता है कि, जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किया, ये वचन कहता है कि जैसा तो अपने मन में सोचता है वैसा ही हो जाता है। मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा, भावनाओं के द्वारा जो हम पाप करते हैं, सोचते हैं, किसी को लूटने का, गलत पे विचार करने का, गलत संगति करने के द्वारा, वो भी पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। क्या ये पाप नहीं है? वचन नहीं लिखा है कि हाँ ऐसे लोग पापी हैं? संसार में सबने पाप किया है और महिमा से, परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है, धरती पर एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है। धर्मी वो होता है जो प्रभु में जीवन को जिए, जो अपने पापों के लिए मर गया और पवित्र जीवन जीने के लिए नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जो अपने पापों में जीवन नहीं बिताता, जो पवित्र जीवन जीने में अपने इच्छा और विचार और रुचि रखता है और उसके अनुसार करता भी है, प्रभु के अनुसार चलता है, पवित्र जीवन जीता है, वो धर्मी है। जो बुराई में हाथ नहीं मिलाता वो धर्मी है, जो बुरी संगति में नहीं जाता वो धर्मी है, जो पाप के संग हाथ नहीं मिलाता वो धर्मी है। वचन कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को संवारना है, सजाना है। वही व्यक्ति धर्मी है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, वो धर्मी है। जो पवित्र जीवन जीता है वो धर्मी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों और बहनों, हम सब ने पाप किया है, हम धर्मी नहीं हैं, हम अधर्मी हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के कारण हमारे पापों को क्षमा किया गया। हमें ये बोलना है कि यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारा उद्धार कर, हमारे गुप्त पाप जो हमने जानबूझकर और जाने अनजाने में इस पल तक में जो भी किए हैं, प्रभु मेरे सभी गलतियों, मेरे सभी पापों को क्षमा कर, मेरा उद्धार कर, मुझे नया जीवन दे, मेरी ज़िंदगी में तू काम कर, मेरे श्रापों को आशीष में बदल दे, मेरे आंसुओं को आनंद में बदल दे, मेरे कमजोरियों को तू ताकत में बदल दे। प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं कर सकता मेरा उद्धार, मेरे क्षमा, क्योंकि लिखा है कि तेरे अलावा हमारे पापों की क्षमा कोई नहीं कर सकता, तेरे अलावा कोई स्वर्ग नहीं ले जा सकता। ऐसा हम यदि कहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ, क्योंकि जीवन की ज्योति यीशु ही है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा द्वार नहीं है। जो मुझसे पहले आए, जो मेरे अलावा हैं, वो चोर, डाकू और लुटेरे हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं उद्धार दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, वो चोर और डाकू हैं। ये प्रभु का वचन कहता है। जो मुझसे पहले आए, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो खुद नहीं बने रह सके,
लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठा। आज भी यीशु की कब्र खाली है और वो हम सभी के बीच में है, और उसी के द्वारा आज बड़े बड़े काम होते हैं लोगों की ज़िंदगियों में। लोगों के हालात बदलते हैं, लोगों की परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, लोग अनंत जीवन पाते हैं, लोगों के उद्धार होते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, उद्धार हमें पृथ्वी पर मिलता है, लेकिन इसमें हमें बने रहना है। उद्धार की एक दौड़ है, उद्धार को हमें खोना नहीं है। यदि हम उद्धार पाकर संसार के पापों में, गलत व्यवहारों में अगर हम दोबारा फंसते हैं, दोबारा हम जाते हैं संसार में और खुदा को छोड़ देते हैं, तो उद्धार खो गया। इस विषय में प्रभु से आप बातें करें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचें कि क्या यह सच्चाई है। मेरे भाइयों बहनों, तो उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा, मोक्ष, छुटकारा, अनंत जीवन और अनंत काल का जीवन में पहुंचने का रास्ता। यही उद्धार है, और उद्धार केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में नहीं लिखा, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं तुझे उद्धार दूंगा या मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुझे नरक से बचाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कोई नहीं कह सकता, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। मेरे भाइयों और बहनों, ये लेकिन यीशु कहता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया वह स्वर्ग राज्य का अधिकारी है, परमेश्वर पिता के अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग में, राज्य में निवास करेगा, सहभागी होगा। लेकिन जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वह स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ निवास नहीं करेगा, वो आग और गंधक की आग में डाला जाएगा। हमारा नाम सिर्फ यीशु ही अनंत काल के जीवन की पुस्तक में लिख सकता है, वो भी कब? जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे और पश्चाताप करेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। जैसे आपको भूख लग रही है तो आपके हिस्से में खाना यदि मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार से हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए वे भूखे और प्यासे हैं। इसलिए हमें अपने हिस्से का खाना खुद ही खाना पड़ेगा। और हमारा खाना क्या है? विश्वास, वचन, यीशु पर विश्वास। जो मुँह से अंगीकार करेंगे, यीशु मेरे पापों को क्षमा करता है, मेरे लिए तकलीफ़ों को सहा, मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा और अनंत काल तक जीवन है, जीवित है। हमें ऐसे बोलना है, प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु हमारा उद्धार कर सके। विचार करने का समय है ये, गंभीरता के साथ हमें पश्चाताप करना है। प्रभु हमें क्षमा कर। तब परमेश्वर का आनंद, वह द्वैत परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में, जो हमारे विचारों से परे है, हमारे जीवन में कार्य करेगी। तब हमारे जीवन में बरकतें दिखाई देंगी, बड़े बड़े काम दिखाई देंगे, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देगा, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाई देगी। बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजिंग हमारे जीवन में दिखाई देंगी। हम वैसे हो जाएंगे जैसे हम पहले नहीं थे। जब यीशु हमारे जीवन में आएगा और हमारा उद्धार होगा और हमारे पापों की जब क्षमा हो जाएगी। उसने हमारे पापों की क्षमा किया। उसका इस संसार में आने का एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए। वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का आना निकट है, यीशु का आना निकट है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। यीशु मसीह, हम क्रिसमस बड़ा दिन मनाने का मतलब, हमारा यही अर्थ यही है कि हम प्रभु को जाने कि वो कौन है और उसने हम मनुष्य से प्रेम कैसे क्यों किया, मनुष्य के लिए क्यों मरा, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।